जनपद पंचायत का सराहनीय कार्य मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत जिले की महिला थाना अध्यक्ष ज्योति वर्मा व उनकी टीम सहित अहिरौली थाना अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी व अन्य सभी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में कॉलेज स्कूलों में छात्राओं महिलाओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और स्वावलंबन के प्रति जागरूक करना है। पुलिस के इस अभियान से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। जनपद अम्बेडकर नगर से रामतिलक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। होता है इसी को निपटाने के लिए, इसी को मिटाने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया है कि थाने में जो लोग भी आ रहे हैं सार्वजनिक स्थलों पे हम लोग जाके, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर जो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं उनको हम बताएं कि आपको आके थाने में कहाँ मिलना है, किससे बात करनी है। प्रार्थना पत्र लेके बहुत से लोग मैंने देखा इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। लेकिन जब तक आपका सही जगह पे नहीं देंगे, प्रार्थना पत्र लिए घूमते रहेंगे, यहाँ पे कोई खड़ा दिखा वर्दी पहने उसको ऐसे पकड़ा के चले गए और उम्मीद करेंगे कि हमने प्रार्थना पत्र दिया था, काम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको जो दिया था वो अथॉरिटी नहीं है उसको लेने के लिए। आपको अगर प्रार्थना पत्र देना है प्रॉपर एक, आप देखिए मिशन शक्ति केंद्र बना हुआ है आपका, वहाँ पे 2 महिलाएं बैठती हैं। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र का ये स्थापना की हुई है। वहाँ पे महिलाएं आती हैं तो वो मुझे देती हैं। जिस थाने में जो थाना अध्यक्ष होता है उसको वो फाइल दी जाती है, वो प्रार्थना पत्र लेके महिला को लेके या दोनों पार्टी को बुला के बताती हैं। फिर उसके बाद उस पर सुनवाई होती है, फिर उस पर आगे कार्रवाई होती है। तो आपको समझ में आया कि प्रार्थना पत्र कहाँ देना है, कहाँ देना है। मिशन शक्ति केंद्र एक कांच वाला कमरा होगा, जिस भी थाने में जाएंगे, जिस भी जिले में जाएंगे, आपको जाके प्रार्थना पत्र वहीं देना है। ठीक है, आप वहाँ प्रार्थना पत्र देंगे, वहीं से आगे कार्रवाई होगी। अगर आपको कोई पुलिस वाले, या हो सकता है हमारे थाने में पुलिस कोई सी काम से आई हो, हमारे थाने की ना हो, आप सोचो ये भी पुलिस है, प्रार्थना पत्र उसको पकड़ाया और चलते बने, तो क्या आपकी समस्या का हल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इस थाने का नहीं रहेगा, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखे रहेगा प्रार्थना पत्र, हम तक प्रार्थना पत्र नहीं पहुंच पाएगा। बहुत से लोग बाहर से ही जो भी उसको मिलता है वो दे के प्रार्थना पत्र पकड़ा के कुछ नहीं बताते चले जाते हैं, तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है क्योंकि समस्या की जानकारी हमें नहीं हो पाती है। आप अगर थाने में आए हैं, जैसे आप अस्पताल में जाते हैं, एक पर्चा बनवाते हैं, उसमें बीमारी लिखी जाती है कि इनको ब्लड टेस्ट कराना है, इनको आंखें दिखाना है, इनको फिजिशियन को दिखाना है, इन्हें पैर की चोट है कहाँ दिखाना है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। फिर उसके बाद वो आपको क्या लिख देता है, कमरा नंबर 3 में जाइए, हाँ ENT वहाँ मिलेंगे। कार्डियोलॉजी में जाना है, लिख देता है कमरा नंबर 17 जाइए, कमरा नंबर 3 चाहिए, कमरा नंबर 10 चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी समस्या के स्पेशलिस्ट वहाँ मिलेंगे। उसी तरह अगर थाने में आप आएंगे तो आप जब अपना प्रार्थना पत्र वहाँ लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे हमारे पास। थानों में भी यही काम होता है, जो पत्र लेती है फिर जिसके हल्के का होता है, क्योंकि एक दरोगा पूरा थाना तो नहीं देख सकता। अगर 4 दरोगा हैं या 3 दरोगा हैं तो क्या है, 4 भागों में वो उनके जब प्रार्थना पत्र वहाँ पे आता है आपके केंद्र में, मिशन शक्ति केंद्र में, वहाँ से प्रार्थना पत्र जाएगा, जो भी थाना अध्यक्ष होगा वो इंडोज कर देगा किस हल्के का है, उस हल्का इंचार्ज को बुला लीजिए। आप लोग तो समझ रहे होंगे ना हल्का इंचार्ज का मतलब, उस हल्के इंचार्ज को या जिस चौकी का है चौकी इंचार्ज को बुला के उनके नाम से कर दिया जाता है। फिर वो प्रार्थना पत्र उनको बुलाते हैं या उनके घर जाते हैं, अग्रिम कार्रवाई शुरू होती है। समझ में आया सभी को? प्रार्थना पत्र लाके कहाँ देना है? आप सब तो आज आए हो, हमसे पहले के आए हो, देख लिया होगा आपने मिशन शक्ति केंद्र या नहीं देखा है? देखा है ना? तो मेरा ये छोटी सी पहल है कि आप लोगों को एक राह दिखाई जाए, सही राह दिखाई जाए कि किस राह पे जाके आपको जाके थाने में कहाँ किससे बात करनी है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो बताइए, मैं दिखवा दूं अंदर ये मिशन शक्ति केंद्र। देखा हुआ है ना सबका? ठीक है। और एक कुछ नंबर जो ऐसे हैं जिसकी जानकारी के लिए मैं आपको पैम्पलेट दे रही हूँ, उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा। आपके बच्चे जो घर में हैं स्कूल जा रहे होंगे, इस समय सभी थाने की पुलिस हर स्कूलों में जाके बच्चों को जागरूक कर रही है, पढ़ा रही है, उन्हें एक एक नंबर याद करवा रही है, अच्छे से समझा रही है किस नंबर से आपकी क्या समस्या का हल होता है, कैसे 112 का इस्तेमाल करना है, कैसे 190 का 1090 का इस्तेमाल करना है, कैसे 1076 का इस्तेमाल करना है, 1098 का इस्तेमाल करना है, कहाँ 112 को लगाना है, कहाँ 102 को लगाना है, कहाँ 108 को लगाना है। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग की दोनों सुविधाएं, 108 भी और 102 भी, लेकिन अंतर है दोनों में। एक्सीडेंट होता है तो किस 108 को बुलाना है, गर्भवती महिला है 102 को बुलाना है। इन चीज़ों के अंतर को लेके हर स्कूलों में समझाया जा रहा है
क्योंकि आने वाला जो भविष्य हमारा होता है वो आने वाले बच्चे होते हैं। तो भारत के भविष्य को सुधारने के लिए बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर आइए आप लोग एक एक करके, मैं बैठी हूँ आपके प्रार्थना पत्र देखती हूँ। बैठे रहिए आप लोग को